साथी लोग जय हिंद। हमारा नाम प्रमोद यादव। अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबके ताबड़तोड़ स्वागत करते ही और आप सब एकदम ठीक ठाक तरोताजा बहुत से भैया ठीक ठाक तरोताजा चाहबो करी। तो देखें आज अपने सबके काव चले चलता है नाव एवं धारा। जी भैया सही सुनेगा, नाव एवं धारा चले चलता है। कुछ किताबन में एक चैप्टर का नाम लिखा रहा था नाव नदी, जैसे एस जी यादव वादव होगा ठीक। तमाम बाकी के ओरिजिनल नाम का हुआ है नाव एवं धारा। तो नाव एवं धारा चले चलता है ठीक। पूरा उदी भाषा में चले होगा जनते हैं। तो आज पहली वीडियो आया तो हम भैया बेसिक से बेसिक बात हुई, जितनी बेसिक बात हो सकता है ठीक। ओकरे बाद हम जुड़ा ऐसे क्वेश्चनों का रोबे, बाकी हाई लेवल कल चले ठीक। तो आज बेसिक बात हुए, कॉन्सेप्ट वगैरह समझा जाए एकदम शुरू से ठीक। तो देखें सबसे पहले अगर हम भैया बात करी, भागे ना ना बहुत ज़्यादा आराम से चले एक बार भैया देखें। सबसे पहले हम बात करी हमारे चैप्टर का नाम है क्या हुआ है, चैप्टर का नाम है नाव एवं धारा। नाव एवं धारा मतलब अपने सबका यहाँ दो चीज दिखाए, का दिखाए, एक तो धारा दिखाए। धारा माने हुआ का जो पानी के धारा चलत रहा था का धारा, एक हुई गई नाव। तो सिंपल सा भैया यहाँ कॉन्सेप्ट है। देखें ये पानी है, मान के चले ये भैया पानी है ठीक। तो पानी कौनो दिशा में बहात हुए, हमसे आपसे उसे कोनो मतलब ना है ना। प्रेजेंट टाइम में हम जितना बताए उतना ध्यान रखें। मान लीजिए पानी है तो पानी जहाँ बहात हुए, मान लीजिए चाहे यही बहात हुए चाहे यही बहात हुए, पानी आपन कुछ चाल हुए कि ना हुए, बताओ भाई होए ना अपन चाल। तो पानी के कुछ आपन चाल हुए तो अपने सभी अब मानव पानी की चाल हमेशा मतलब धारा की चाल को हम लोग अब का क्या कहेंगे, धारा की चाल को अपने सभी का कहवजे, अपने सभी कहवजे वाई किलोमीटर प्रति घंटा ठीक। ये अपन नोटेशन है, मतलब हम लोगों का ये समझने का एक तरीका है, नोटेशन है ये, नोटेशन ठीक, नोट करने वाला पॉइंट है। तो धारा की चाल को हम लोग हमेशा किससे दिखाएंगे, वाई किलोमीटर प्रति घंटा से। मतलब धारा की चाल कितनी रहेगी, वाई किलोमीटर प्रति घंटा ठीक। अब बात की जाए जैसे ये कोई धारा है, धारा तो इसमें नाव भी होगी भैया, का हुए नाव भी होगी। अब नाव की अपनी कुछ अलग चाल होगी, नाव की अपनी कुछ अलग चाल होगी। तो हम नाव की चाल को क्या मानेंगे हर केस में। अच्छा एक चीज और जान लिया, ये जो नाव के चाल अपने से माना जे भैया, इन जो नाव के चाल माना जे ये शांत जल में माना जे, यहो ध्यान रखें। मतलब पानी बहत वहत आहे ना है, पानी ठप है, पानी एकदम शांत अवस्था में है, पानी शांत है, शांत जल है। ये जल कैसा है, शांत, ना यहरिक बहाता है पनिया ना वहरिक बहाता है पनिया। तो यह केस में अगर कोनो नाव है, ये आपका नाव है ठीक, आपका यहरी लेके जाएगा तो पानी कोनो चाले ना है ना, तो केवल और केवल चाल के जुड़े, नाव के चाल जुड़े, के चाल जुड़े, केवल और केवल भैया नाव के चाल जुड़े ठीक। तो यह केस की अगर बात की जाए तो एक अपने सभी का डिनोट कीजिए, बोला जे शांत जल में नाव की चाल, एक अपने से भाई कहा जे x किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात समझ भैया। तो शांत जल में नाव की चाल का अपने सभी का माना जे x, धारा की चाल का माना जे y। जितनी बात हम बताई बस केवल इतनी बात आप ध्यान रखें। शांत जल में नाव की चाल का अपने से बोला जे x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल का बोला जे y किलोमीटर प्रति घंटा। अब भाई हम दोनों को मर्ज नहीं करे ही, अब जब मर्ज करबे तब दो केस बने ना। तो इतनी बात समझ आएगा हुए तो आगे बढ़ी ठीक। तो दो चीज नोट करिए, धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल। आगे देखें भैया, अब देखें अब यहाँ दो केस बनता है। मान लिया भैया पानी अगर यही दिशा में बहाता है, पानी आपका कौन दिशा में बहाता है, यही दिशा में, पानी यह दिशा में बहाता है ठीक। और अपने सबके नाव या बाय, नाव या बाय, नाव यह दिशा में जाती है तो अपने सबका फायदा मिले ना भाई। सीधी सी बात यह है, पनियो तो यही दिशा में बहाता है और नावो यही दिशा में जात बाय, तो अपने सबका फायदा मिले, मतलब ज़्यादा मेहनत ना पड़े, जल्दी पहुंच जाओ ये मंजिल तक का है, पनियो थोड़ा मदद करे। तो यह केस में एक कहा जात है धारा की दिशा में। भाई फिर समझो, आखिर धारा तो दिशा में जावा जाता है अपने से भाई, धारा की दिशा में नाव की चाल यस पूछे ठीक। तो एक एक कऊ लैंग्वेज है। तो पहली लैंग्वेज हो जाए धारा की दिशा में नाव की चाल, चाहे ई बोल लिया चाहे बोले धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब भी वही हुआ थे, वही के रूप में धारा के अनुकूल नाव की चाल ठीक। तीनों लैंग्वेज एक आई, धारा के अनुदिश, धारा के अनुदिश
ठीक भैया, नाव की चाल, धारा के अनुदिश नाव की चाल। ठीक भैया, तो पहली वीडियो आए एक था हम एकदम बेसिक बेसिक बात करते, दूसरी वीडियो में जब खींचब तो फिर भयाना बोले सब भाई, ठीक ना। तो धारा के अनुदिश नाव की चाल, यह तीनों लैंग्वेज का मतलब सेम हुआ था एक के। और एक आपने सभी कहा माना जे धारा की दिशा में नाव की चाल, एक आपने सभी कहा हुआ जे डी, कहा हुआ जे भैया डी। डी काहे कहा जे, डी का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, डाउन का मतलब होता है नीचे, स्ट्रीम का मतलब धारा के, तो इसको हम लोग डी से दिखाते हैं। ये तीनों लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलेंगे, डी, क्या बोलेंगे भैया डी, अलग अलग लिख दी रहे तो सोचबा का हुआ है डी डी डी, एक आपने भी बोला जे डी। ठीक, तो धारा की दिशा में नाव की चाल को हम लोग क्या बोलेंगे, डी किलोमीटर प्रति घंटा। और ये डी किलोमीटर प्रति घंटा किसको दिखाएगा, किसको दिखाएगा, मतलब डी का मतलब क्या है, धारा की दिशा में नाव की चाल। तो इसमें दो चीजें जुड़ रही हैं, एक तो भैया धारा की दिशा जुड़ती है, धारा की चाल मतलब यही दिशा में जाता है धारा, एक तो नाव यही दिशा में जाता है, तो दोनों केस है ना भाई। धारा की दिशा में नाव की चाल में दोनों चीजें जुड़ता है, फिर समझो दोनों चीजें हम कहो, एक तो धारा की चाल यही दिशा में बाय और अपने से भी यही दिशा में जावो जात बाय, तो अपनों से भाई कुछ खींचा जाए, कुछ पनियों खींचे तो दोनों प्लस में हो जाए, तो डी बराबर हो जाए फार्मूला भैया एक्स प्लस वाई, डी बराबर हो जाए भैया एक्स प्लस वाई, डी बराबर का हो जाए एक्स प्लस वाई। बाकी चाल का अपने से भाई किलोमीटर प्रति घंटा में दिखावत ही, तो यहाँ हो जाए भैया किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो ई होगा डी बराबर एक्स प्लस वाई। हकीकत में एक नाव तो डी है, एक सबके नाव तो डी है, लेकिन डी बराबर अपने सभी एक रिलेशन अपने आप स्टेब्लिश कर देंगे। कहो कि भैया जब धारक दिशा में जावा जे तो पनियों की चाल और अपनों सबके चाल जुड़ जाए तो एक्स प्लस वाई हो जाए। ठीक, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लिए। फार्मूला नंबर होगा भैया ये 3, इससे पहले हम 2 बता रहे हैं। धारा की चाल का अपने सभी का कहा जे वाई और शांत जल में नाव की चाल का कहा जे भैया एक्स। ठीक, अब धारा की दिशा में नाव की चाल डी होगा। ठीक, अब दूसरा केस देख लिए, अगला केस, 3 केस होगा, लास्ट केस अब बचा। मान के चले भैया आपके नाव, अब पानी यही दिशा में बहाता है और आपके नाव यहरी बाय, आप ओका यहरी जाएगा बाय। ठीक, ये पानी की चाल आए, पानी यही दिशा में बहाता है ना, तो यही दिशा में तो जाए, ओके चलिए भाई यही तरफ तो जाए, तो ये पानी की चाल आए, पानी यही दिशा में बहाता है और नाव यहरी कावतिया है, नाव भैया यहरी कावत भी है। अब का हुए, अब तो उल्टा होएगा ना काम कि पानी यहरी जात बाय, नाव यहरी आत बाय, अब अपने सबका गढ़ाए, अब अपने सबका गढ़ाए भैया, गढ़ाए, गढ़ाए का मतलब बहुत ज़्यादा कठिनाई पड़े, मुश्किल पड़े। ठीक है, तो यह केस में का हुआ था, एक कहा जाता है धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में, हमें यही नाम चेंज कर देते हैं, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत लिख लिया भैया, बोलते ही मोहन से हम, धारा के विपरीत दिशा में या धारा के प्रतिकूल बोला है का। ठीक, धारा के अनुदिश सेगा का बोला जी, कुछ छोड़ा। ठीक भैया, मतलब उल्टा ही भाई, विपरीत। तो कहे मतलब है धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। एक आपने सभी दिखावा जे कैसे, यू से भैया, कैसे दिखावा जे यू, यू का मतलब हुआ था अप स्ट्रीम, यू माने भैया अप स्ट्रीम, और यह हमारा कहा हुआ था एक्स माइनस वाई, कबो वाई माइनस एक्स ना हुए भैया, काहे ना हुए, हमेशा भैया नाव की चाल तेज रहे, पानी की चाल धीम रहे। अगर पानी की चाल तेज रहे तो नाव बहा लीजिए, वक़्त कहा जाए सुनामी उनामी आ गया है। ठीक है, लहर बहुत भयंकर उठी है, तो अपने सभी का पढ़ा जाता है, अपने सिंपल पढ़ा जाता है कि नाव गए और नाव आई, नाव का अपने सभी का एक मंजिल से दूसरे मंजिल तक पहुँचावे के बाद, तो हमेशा नाव की चाल ज़्यादा होगी किससे, धारा की चाल से। हमेशा शांत जल में नाव की चाल ज़्यादा होगी धारा की चाल से। ठीक, वो लिख लिए, हमेशा x बड़ा होगा किससे, y से, और हमेशा d बड़ा होगा भैया किससे, u से। यह दोनों बात अपने सभी लिख लिए। ठीक, तो अपस्ट्रीम में क्या होगा, u बराबर एक्स माइनस वाई, यू का हुआ है फिर से समझ लिया, यू आए जैसे पानी यह दिशा में बहात बाय, अपने सभी यह दिशा में आवत भाई। एक हिंदी लैंग्वेज में बोल के क्या हुआ है, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो उसको अपने सभी यू मानेंगे, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल उसको हम लोग यू मानेंगे। यू बराबर क्या होता है, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। तो चारों बातों भैया हम आपका बताए ले गए, अब आगे बढ़ा जाए। ठीक, इतना नोट कर लेंगे। देखें भैया, एकदम बेसिक से पढ़ाओ थे भैया, धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा भागत वागत ना कुछ, आराम से चलते ही। अब जैसे मान के चला कहूँ कहूँ हो सकता पड़ जाए अपने सबका किलोमीटर पर घंटा का मीटर पर सेकंड में बदले गए, तब का कीजिए,
जैसे किलोमीटर पर घंटा के बदले के आएगा मीटर पर सेकंड में, तो सिंपल से याद हो 5/18 से गुणा कर दिन जाते हैं, कहमा हो जाते हैं मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में। इसको याद रखने का सिंपल तरीका क्या है भैया, देखा एक याद रखे सिंपल तरीका है, बहुत जने भुलाए जाते 5/18 हुई 18/5 हुई, तो सिंपल तरीका है देखें, किलोमीटर से आप कहमा जात बाटे मीटर में, किलोमीटर से कहमा जात बाटे मीटर में, किलोमीटर से मीटर में जाए का मतलब क्या हुआ है, आप छोट के रूप में जात बाटे ना, किलोमीटर बड़ा है मीटर छोट है, तो जब आप छोट में जात बाटे तो ऊपर छोट रहे, जब आप छोट में जात बाटे तो ऊपर छोट रहे। और यहाँ देखें अगर मीटर पर सेकंड दिन बाय मीटर पर सेकंड, तो ई हो जाते हैं 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मीटर से देखा कहमा जावा जाता है किलोमीटर, मीटर से किलोमीटर की तरफ जाते ही बड़े की तरफ जाते ही, किलोमीटर से किलोमीटर की तरफ बड़े की तरफ जाते ही, तो यहाँ बड़ा हुए ऊपर और नीचे छोट रहे, ठीक। और बाकी बेसिक से लगावा जाना जात हुए अपने से भाई, जैसे मान के चला हम दे देना आपका किसी की चाल है 1800 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में बदलो, तो सिंपल था हम लोग बेसिक से भी लगा लेंगे, 1800 है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर, तो 1000 मीटर लिख दीजिए बटे 1 घंटा में कै सेकंड, 1 घंटा में कै सेकंड भैया 3600 सेकंड। गौर फरमाया हम सेकंड बोलते हैं ना कि मिनट, 1 घंटा में 3600 सेकंड हुआ था, 00 से 00, ठीक। 18 से काट दिया, 18 दूना 36, यहाँ कितना बचा 100, फिर 2 से काटा 2 पंचे 10, तो कितना हुआ भैया 500 मीटर प्रति सेकंड, 500 मीटर प्रति सेकंड। बाकी बेसिक तरीका हुआ था 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 घंटा में 3600 सेकंड, ऐसो काट के निकाला जाए सकत है, ठीक। तो इतनी दोनों बात और याद कर लीजिए, ठीक। और क्या आवश्यकता अपने सबके पढ़ सकत है, और अपने सबका आवश्यकता ई पढ़े, दूरी बराबर चाल गुड़े समय, फार्मूला पढ़ागा हुए भैया, वो बता दी, बार बार बतावे ना रहा है, जब क्वेश्चन चालू की जा डायरेक्ट क्वेश्चन में चला जाइए, ठीक। क्वेश्चन में जहाँ जो लागत रहे वो हम बतौबे हुआ, बाकी देखें ये फार्मूला पढ़ागा हुए, दूरी बराबर का हुआ थे, दूरी बराबर भैया चाल गुड़े समय, दूरी बराबर चाल गुड़े समय, ठीक। अगर परसेंटेज आप पढ़े हुए हैं चैप्टर, तो वह चैप्टर में ये रूप चलत है, अगर एक कांस्टेंट माना जाता है, मतलब बराबर के यह पार वाला कांस्टेंट और यहरी दुई कोनो हुए, यहरी दुई कौनो हुए अगर गुणम रहा है, यहरी दुई कौनो हुए गुणम रहा है और यहरी वाला कांस्टेंट रहा है, तो इनके दोनों का अनुपात आपस में उल्टा हुआ था, रिवर्स, इनके दोनों का अनुपात आपस में रिवर्स हुआ था। जैसे मान के चला अब हम बोल दी वैसे समझा, डायरेक्ट बाद में बताओ भाई सब चीज, अगर दूरी कांस्टेंट है, ठीक ना, सवाल में बताओ भाई अगर दूरी का हुआ है भैया कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है नियत, दूरी निश्चित है, दूरी क्या है निश्चित, अब सवाल में बताओ फालतू भैया बताइए समय खराब हुए, अगर दूरी निश्चित है तो चाल के अनुपात समय के अनुपात एक दूसरे का हुआ है विपरीत, चाल के अनुपात समय अनुपात आपस में एक दूसरे का हुआ है विपरीत, अगर एक अनुपात आवत है एक्स अनुपाते वाई, तो एक अनुपात हो वाई अनुपाते एक्स, ठीक। अब आगे जब यूज हो तो हमें का बताओ भाई, आगे जब यूज हुए तो हमें का बताओ भाई, ठीक। अब यही केस बना 3 4, तो ये पहला केस होगा, दूरी अगर कांस्टेंट हुए तो चाल समय का अनुपात बदल जे, ठीक। अब अगला केस का हो जाता है, आपका यही वाला याद रखेगा, बाकी दोनों केस में सेम हुए थे, ठीक। हमारी दूरी कांस्टेंट रही, अगर अब की बार हम कह दी चाल कांस्टेंट, का कह दी भैया चाल कांस्टेंट, चाल का अपने कांस्टेंट मान लीन जाए, ज़्यादा स्पेलिंग पे ध्यान ना देना भैया, चाल बराबर अगर चाल कांस्टेंट है तो फार्मूला का हुआ थे चाल बराबर दूरी बटा समय, भाई चाल बराबर का हुआ था दूरी बटा समय, तो यह केस में जितनी दूरी तय कीजिए उतना समय लगे, जितनी दूरी तय कीजिए उतना समय लगे, अगर मान लीजिए दूरी के अनुपात है एक्स अनुपाते वाई, तो भैया समय में उतना अनुपात हुए एक्स अनुपाते वाई। अब एक आगे बताओगे सवाल में ज़्यादा समझ आए, बाकी यूज अधिकतर एक ही हुआ था, एक सबके कम यूज हुआ थे, जब एक यूज हुए तो हम बताओगे हुआ, ठीक। तो मौके पे इतना ध्यान रखें बस, ई वाला। तो हम कितनी बात बताएं भैया, एक बार फिर से चला याद कर लीजिए जाए, शांत जल में नाव की चाल का अपने से क्या माना जी, बताओ आप सब, शांत जल में नाव की चाल का x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल का y किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा में नाव की चाल को अपने लोग d बोलेंगे और d बराबर होता क्या है x प्लस वाई, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल को हम लोग u बोलेंगे, u बराबर क्या होता है x माइनस वाई। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, हम लोगों ने किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में पढ़ा, ठीक, 5/18 से गुणा करते हैं, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में बदलने को पढ़ा, 18/5 से गुणा करते हैं। फिर हमने बताया कि दूरी बराबर चाल गुणे समय, अगर दूरी कांस्टेंट होती है तो चाल का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होता है, ठीक। अब आवाज अपने सवालन की तरफ भैया, जितनी बात हो सकत रही हम सब आपका बताएं। ठीक,
अब चला जाए क्वेश्चन की तरफ। आज बेसिक बेसिक क्वेश्चन रही हैं, कल रही हैं हार्ड क्वेश्चन। अच्छा मान के चला भाई, एक रुक जावा जाए, एक आध दो बात अगर हम और पूछिए आप सबसे। जैसे मान के चला सवाल मत दे दीस, हम ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन बनावत ही। अगर डी के वैल्यू सवाल मत दे बाय भैया 20 और यू के वैल्यू दे बाय 12, ये 20 किलोमीटर पर घंटा है, वैसे अपना बना के बतावत ही, ये 12 किलोमीटर पर घंटा है। तो एक्स और वाई का मान निकाल लीजिए कि ना निकाल लीजिए ऐसे। अगर डी दिन रहे यू दिन रहे, एक्स और वाई का मान निकल जाए कि ना है। कह दे गुरुजी निकल जाए, कैसे बात करता है, काहे ना निकले भैया भाई। डी हुआ का हो, डी का मतलब हुआ था एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना भाई 20। अब एक सबका बाद में लिखा जी, यू का हुआ है भैया एक्स माइनस वाई, ये बराबर कितना भाई 12। ठीक, तो एक तो सॉल्व करे जाना का हुए कि एक ब्रैकेट में वो एक समीकरण है एक्स प्लस वाई, एक समीकरण एक्स माइनस वाई। अगर यहाँ एक्स के मान निकाले हुए डायरेक्ट ट्रिक हुआ थे, वो ट्रिक उरिक ना है, वो सॉल्व करके निकाला गया है, लेकिन वही का नाम ट्रिक कर दिन का है। तो एक्स बराबर का हुआ थे दोनों को जोड़ के बटा 2, तो 20 प्लस 12 बटा 2, तो 20 12 कितना होगा 32, 32 बटा 2 अर्थात कितना हो जाए 16। और यहीं अगर निकाला जाए वाई के मान, तो वाई का हो जाए दोनों घटाए के बटा 2, 20 माइनस 12 बटा 2, 20 में से 12 गए भैया 8, 8 बटा 2 कितना होगा भैया 4, तो ये 16 होगा, ये 4 होगा। ठीक, तो अगर डी यू दिन रहे एक्स वाई निकाला जाए तो आई जे आराम से देखें, एक्स के मान 16 हुआ, वाई के मान 4 हुआ, मतलब शांत जल में नाव की चाल 16, धारा की चाल 4। तबे तो भैया धारा की दिशा में मेहनत करीस कि नहीं करीस, मतलब इनके साथ दीस धारा की चाल 4 रही, इनके 16 रही, 16 4 20 हो गए। दूसरे केस में गढ़ाई लाग, तो इस 4 कम कर दी, 16 में 4 के 12 हो गए। ठीक, एक्स वाई देखिए, अगर डी यू पूछ ले तो वह निकाल लीजिए अपने से भाई। जैसे मान के चले दे दिन गवा, एक्स बराबर 5 किलोमीटर पर घंटा, वाई बराबर 2 किलोमीटर पर घंटा, तो डी के मान बतावें तो सिंपल है ना। डी बराबर का हुआ था एक्स प्लस वाई, अभी बताए रहे, तो डी आपके है 5, एक्स आपके है एक्स आपके है 5, वाई आपके होगा 2, 5 2 कितना होगा 7, 5 2 कितना होगा भैया 7, तो डी बराबर 7 होगा। ऐसे अगर मान के चले यू पूछ लिया तो यू का हो जात एक्स माइनस वाई, 5 माइनस 2 बराबर 3 हो जात। अच्छा लागत हुई बहुत आसान चैप्टर है, मतलब जो हिसाब से हम बतावत है हर एक चीज़ आप सबका लागत है बहुत आसान चैप्टर है। तो हाँ भैया वाकई में आसान है, लैंग्वेज के खेल है बस। अगर आप लैंग्वेज पकड़ ले जाते, समझ ले जाते, तो चैप्टर बहुत आसान है ही। ठीक, अबे देखिए हमारे साथ है, आराम से बना रहे बस। तो देखें भैया आगे अब पहला क्वेश्चन है, एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। ठीक, क्वेश्चन पूरा लिख दी हम। एक नाविक स्थिर जल में एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। ठीक भैया, एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। यदि धारा की चाल, ऐसा क्वेश्चन आवत सिंपल, यदि धारा की चाल, कल करोगे हार्ड क्वेश्चन, यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो धारा के अनुकूल नाव की चाल बताओ। अब आपन सही दिमाग न लगाओ जे, हम बतावत ही चला जाए आराम से बस। आपका कुछ ना आवत रहा हो तब वो आवे लागे, घबराए ना। अब देखें सिंपल हमारे हिसाब से पकड़े बस, हमारे हिसाब से चलें। अगर आपका कुछ ना आवत हो तो आपका आवे लागे, ज़्यादा ज्ञान ना हो घुसारा जी, बस जितना आवत रहे उतना ध्यान दिए बस। देखें एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है। अभी हम बता रहे हैं स्थिर जल मतलब शांत जल, तो शांत जल में नाव की चाल दे भाई, और शांत जल में नाव की चाल का अपने से बिकाव बोला जाता है, एक्स बोला जाता है। शांत जल में नाव की चाल एक्स बराबर कितना दिन है 8। दूसरा धारा की चाल का अपने से बिकाव बोला जाता है वाई कितना दिन बाय 3। ठीक, पूछे का हुआ है धारा के अनुकूल नाव की चाल, धारा के अनुकूल, अब हम नीचवा लिखाए रहे धारा के अनुकूल का अपने से डी बोला जाता है, मतलब सवाल में डी पूछे भाई, क्या पूछे भाई डी। और अपने सबका पता भाई डी कुछ हुआ ना है, डी बराबर एक्स प्लस वाई लिखाए रहे ना, डी बराबर क्या हुआ था एक्स प्लस वाई, तो एक्स का मान 8 है, वाई का मान 3 है, यहाँ दे दिए 8, यहाँ दे दिए भैया 3, तो 8 3 कितना होगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। दिखात भाई ना है
ना दिखा भाई ना, कोनो बात ना ना, ऊपर देख लिया। तो x बराबर हो जाए 8, y बराबर हो जाए भैया 3, तो 8 3 कितना होगा भैया 11 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंपल सा है। धारा के अनुकूल नाव की चाल, मतलब डी पूछे बाय, डी के मान बताओ बाय, डी बराबर हुआ का x प्लस वाई, दोनों का मान रख दिन का, दोनों का जोड़ दिन का। आगे बढ़ो भैया। ठीक, ये पहला क्वेश्चन रहा एकदम बेसिक क्वेश्चन। ये हम क्यों डाउट हो तो बताओ भैया, इसमें भी किसी को डाउट हो तो बताओ। दूसरा सवाल है, धारा की चाल है भैया 2 किलोमीटर पर घंटा। ठीक, शांत जल में नाव की चाल है भैया 4 किलोमीटर पर घंटा। कहा तो भाई, अब जोन बोले भाई का पूछ लेते एकदम एग्जैक्ट है भैया। तो धारा के साथ नाव ले जाने में, धारा के साथ नाव ले जाने में वह 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? कितने समय में तय करेगा? ये है भैया आपका दूसरा क्वेश्चन। ठीक, सबसे पहले जैसे हम बताए वैसे लगाओ, बहुत ज्यादा ज्ञान ना घुसा रहा अपन। सिंपल देखा, शांत जल में नाव की चाल मतलब x बराबर कितना दिन बाय 4 किलोमीटर पर घंटा। ठीक, सिंपल सा। धारा की चाल कितना बाय y बराबर 2। धारा की चाल बोले तो मतलब y, शांत जल में नाव की चाल बोला जाए तो x। ठीक, पूछे का भाई धारा के साथ, भाई धारा के साथ का मतलब धारा के अनुदिश ना, मतलब धारा की दिशा में, धारा के साथ नाव ले जाने में वह 12 किलोमीटर की दूरी। तो सबसे पहले काम की जाए, जब चाल है तो पहले धारा के साथ चाल निकाल ली जाए। एक आपने सभी का कहा जाता है डी, मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी होगी डी। तो डी बराबर हुआ का x प्लस वाई, 4 प्लस 2 ई हो भैया 6। अब बार बार ना बताओ जी, जानता हो डी बराबर केवल जोड़ा गया है x प्लस वाई। ठीक, तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हुई 6। पूछे भाई धारा के साथ नाव ले जाने में 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो सिंपल था भैया, देखा फार्मूला हुआ थे दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर भैया चाल गुणे समय। समय का मान आपका निकाले का है, चाल का नीचे भेज दिए तो क्या हो जाए दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल बराबर क्या करे है? समय का है। सिंपल एकदम बेसिक तरीके से बताओ तो ही, बहुत ज़्यादा हम गणित ना लगाओ तो ही। दूरी कितनी बाय 12, तो 12 किलोमीटर की दूरी। चाल कितनी आई बाय धारा की दिशा में 6 आई बाय, तो कितना समय लागे? सब काम किलोमीटर पर घंटा में चलता है तो उत्तर वो घंटा में आए, तो 6 से काट दिया, 6 दूनी 12, तो 2 घंटा हुआ भैया। कितना हुआ? 2 घंटा। ठीक, दिखात बैग ना दिखात बैग भैया, कटाता है ना। ठीक है, बस ऐसे नीचे न जावे, अब ऐसे नीचे ना जावे, थोड़ा नीचे कर दी बस। ठीक भैया, तो ये आए, तो 6 से काट देंगे 12 का कितना हुआ? 2 किलोमीटर पर 2 घंटा हुआ। समय कितने लगे? 2 घंटा। ठीक, अब यह सवाल में क्यों कोनो दिक्कत हो तो बतावा जाए। अब बल्कि हम यही सवाल में थोड़ा सा और अपने मन से बदलते ही, अगर धारा के विपरीत हम यही बदल देते ही, धारा के विपरीत नाव ले जाने में 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो सिंपल सा वही है भैया, पूछत बाय समय, तो समय बराबर क्या हुआ था? दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल हुए, मतलब अपने सबका समय निकाले बाय, सवाल वही है, तो दूरी बटा चाल लागे। ये तो ठीक है बाय, दूरी कितना दिन बाय 12, और धारा के विपरीत बोले बाय। धारा के विपरीत का मतलब, तो धारा के विपरीत वाली चलिए तो पता होना चाहिए कि धारा के विपरीत नाव के चाल आए का हो, तो मतलब यू अपने सबका फाइंड करेगा। यू बराबर हुआ का हो x माइनस वाई। एक्स कितना बाय 4, वाई कितना बाय 2, 4 में से 2 गए 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ रख दिए चाल, धारा के विपरीत वाली चाल लागे भाई। जब धारा के विपरीत दिशा में पूछत बाय 12 किलोमीटर जाए में कितना समय लागे, तो धारा के विपरीत जाए को 12 किलोमीटर, तो धारा के विपरीत वाली चलिए तो लागे। ये हो गया 2, 2 से काट दिए कितना हुआ? 6 घंटा। ठीक, सिंपल है एकदम, आराम से समझ आओ थे भैया, हमें कोई दिक्कत ना हुई। ठीक, आगे बढ़ा जाए, मिटा देते ही। तो लगभग हम 2 क्वेश्चन कराएं भैया भाई, क्यों कोनो डाउट हुए बताओ। अगला क्वेश्चन है, एक नाव धारा के साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। मिटा दी, फिर से लिखिए अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है भैया ये।
एक नाव धारा के साथ एक नाव धारा के साथ भैया धारा के साथ साथ है, धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है, 18 किलोमीटर जाती है, 18 किलोमीटर जाती है। यदि शांत जल में यदि शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, यदि शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, ठीक भैया, तो धारा की गति बताओ। धारा की गति का मतलब चाल वही, तो धारा की गति, प्रयास करें, आप सभी कापी कलम लेके बैठा रहा है, प्रयास करें, हम वो बताओ जैसे हुए। देखें, सिंपल बोले भाई, धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। धारा के साथ साथ मतलब धारा की दिशा में ना, किसकी बात कर रहा है? नाव की। तो मतलब ई दिहे बाय धारा की दिशा में नाव की चाल। भाई चाल बराबर हुआ तो दूरी बटा समय। तो अगर चाल निकाला जे, देखा क्या हुआ है, चाल का हुआ दूरी बटा समय। चाल बराबर का हुआ है दूरी बटा समय ना, तो दूरी 18 है, समय 3 घंटा लागत बा, तो कितना बन जी? 3 से काट देंगे, 3 छक 18, तो डी बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब डी बराबर हुआ तो का हो, डी बराबर हम आप सभी निकाल लेंगे, तो ये हो जाए 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कैसे आवा, फिर से समझो भैया। एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है, तो अपने से भी चाल निकाला जाता है ना। देखें यहाँ दो चीज़ देबा, घंटा देबा, दूरी देबा, तो चाल बराबर का हुआ तो दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है? 18, समय कितना बा? 3, 18 का 3 से भाग दे दिन गवा, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा आई गवा। ठीक, चाल बराबर दूरी बटा समय से। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल का अपने से भी एक्स बोला जाता है, कितना बाय? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अपने सबसे पूछे भाई धारा की गति, मतलब वाई पूछे भाई, तो सिंपल था फार्मूला ना हुआ था डी बराबर का हुआ था एक्स प्लस वाई बराबर कितना भाई? 6, एक्स प्लस वाई बराबर 6 दिन भाई ना भाई, डी बराबर एक्स प्लस वाई हुआ था। एक्स की वैल्यू कितनी देनी है? 5, तो 5 प्लस वाई बराबर 6, वाई का मान निकाले का है तो 6 माइनस 5, तो वाई बराबर कितना हुई है भैया? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ ने गई छा ना समझ आओ थे, बस हमें इतना पता पाए। देखा छा कैसे ना समझ आओ थे का देखें, सिंपल था भैया। अपने सबका काम तो चाल पे करेगा भाई। चाल बराबर फार्मूला हुआ था दूरी बटा समय। चाल बराबर का हुआ भैया दूरी बटा समय। ठीक, तो दूरी कितनी है? दूरी 18 दिन रही और समय कितना लग रहा? 3 घंटा, तो 3 से काट दिन रहा, 6 आ रहा हुआ। ठीक, मतलब ऊपर वाली जो लाइन रही वो हमारा चाल दिन रही, दूसरे रूप में दिन रही, तो का निकाला गवा 6 आवा। बाकी सॉल्व आपके सामने है। ठीक, आवत बाय समझ कि ना भैया? आवत तो हुई समझो में, कोनो दिक्कत तो ना है ना, आराम से चलता है भैया, एकदम भागा दौड़ी ना है ना। देखें और एक आध सवाल देखें। ठीक, 3 क्वेश्चन हो गए। पूरा चैप्टर करो पे, चिंता ना करें भैया, आराम से। चौथा क्वेश्चन बाय, हवा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए भैया। हवा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। काद बाय, और एक विमान विमान का मतलब हवाई जहाज। वैसे ही विमान का समझा जा सकता है, जहाज हुआ था, लेकिन शांत जल में, शांत हवा में है भैया। यहाँ हवाई जहाज एक नाम है। ठीक, मतलब यहाँ जल के ना बात होती है, यहाँ हवा की बात होती है, ऊपर वाले के। जैसे हवा तो वही काम करता है जोन काम, जैसे पानी बहाता है नाव को लेके गवा, फिर पानी बहाता है नाव यही आवत बाय, तो वही सेम कहानी है। हवा चलता बाय तेज से, हवाई जहाज लेके जाएगा बाय, तब वही सेम केस बने। दोनों सेम है केस बाय भाई। हवा चले जहाज जाए तो प्लस पॉइंट, हवा चले जहाज यहरी का है तो वही माइनस वाली कंडीशन, सेम वही आए। तो शांत हवा में 150 किलोमीटर प्रति घंटा
कि चाल से उड़ सकता है, कि चाल से उड़ सकता है, उड़ सकता है। ठीक, यदि विमान हवा के अनुकूल, यदि विमान हवा के अनुकूल यदि विमान हवा के अनुकूल 3.5 घंटा, अरे 3 से 1/5 घंटे, 3 से 1/5 घंटे चले तो वह कितनी दूरी तय करेगा, वह कितनी दूरी तय करेगा। अच्छा सवाल है भैया, घबराए ना। देखें आज पहला दिन है, अपने सभी पढ़ा गवा तो बहुत ज़्यादा भाई स्पीड पे ध्यान ना दिए और जोन क्वेश्चन ना आवत रहा है बहुत ज़्यादा मतलब परेशान ना हो ना आवत बा। पहले पूरा चैप्टर पढ़ तो लीन जाए, ओकरे बाद जब प्रैक्टिस कीन जे, सवाल लगावा जे, तब ना आए तब दिक्कत है ना। पहले आराम से पढ़ा जाए, अलग अलग मेर के क्वेश्चन का समझा जाए, देखा जाए, पहले नज़र के आगे से बीते हैं तो ये सब अब वही घबराए वाली बात ना है कि हमका ना आवत बा। ठीक, तो कहत बा तय करेगा, ये पूछत बा। देखें आराम से चला जाए, सेम वही कंडीशन है। हवा आई भैया, हवा ना है, हवा 25 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है। हवा का मतलब वही धारा भाई, हवा जो काम वहाँ हवा कर रही है, मतलब एक प्रकृति वाली जो घटना है वही घटना है। नाव की थी मतलब जल की थी, तो ये हवा की चाल का हवा है, कुछ और ना वाई है। तो वाई का मान कितना दिन में 25 किलोमीटर पर घंटा। ठीक, क्योंकि ये भी प्रकृति है और धारा भी प्रकृति थी। ठीक, और एक विमान शांत हवा में, एक विमान शांत हवा में मतलब वही है नाव शांत जल में, मतलब यक्स आए, यक्स बराबर कितना दिन बाद 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ सकता है। मतलब हियाँ से लेके हियाँ तक का कहानी अपने सभी समझ लेंगे। ठीक, आगे बढ़ा जाए। यदि विमान हवा के अनुकूल इतने घंटे चले, सिंपल सा है, हवा के अनुकूल बोलते बा। विमान हवा के अनुकूल, हवा के अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, उसी को कहते हैं धारा के अनुकूल। मतलब पहले डी निकाला जाए तो डी बराबर हुआ का भैया x प्लस वाई, पढ़ा गया है। x 150 है, 25 है, डायरेक्ट मनवा किन जा सकते हैं, फिर भी हम बतावत ही। तो भैया 175 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहा तो भाई अगर इतना समय अपने सभी चला गा हुए, अगर विमान हवा के अनुकूल इतना घंटा चले तो कितनी दूरी तय करे। दूरी पूछत बा, दूरी बराबर चाल गुणे समय, सिंपल था फार्मूला लगा दिए, कुछ ना पूछे बा, बस दूरी पूछे बा। तो दूरी बराबर का हुआ थे, दूरी बराबर चाल गुणे समय। बस यहाँ ध्यान ये रखा जाए अपने सभी कि जौने लैंग्वेज में पूछे बा वही लैंग्वेज में हर चीज़ हो चाहिए, समय हो, चालो, दूरी हो। ठीक, तो देखें विमान हवा के अनुकूल समय दिन रहा, हवा के अनुकूल समय, तो अपने सभी विमान के हवा के अनुकूल चाल निकाली गए। ये विमान के हवा के अनुकूल है चाल, विमान के हवा के अनुकूल चाल, तो x प्लस वाई, क्योंकि हवा भी मदद करेगी जाने में और वो भी जा रहा है। अनुकूल का मतलब होबे करत है कि जो न दिशा में हवा बहात बा वही दिशा में विमानों चलत बा। तो डी बराबर x प्लस वाई कह दिन का 175 हवा, और चाल यहाँ लिख देंगे भैया 175 गुड़े समय कितना लेन का रहा, एक गुड़ा कह लिए 5 3 15 1 16/5। ठीक, और 5 से प्रेम से दिए भैया काट, आपका आंसर आपके सामने। 5 से काटा जे तो 5 3 15, 2 हासिल 25 पचम 25 गुड़े 6। ठीक, 6 पंचे 30, 0 हाथ है 3, 36 18, 18 3 21। तो 210 किलोमीटर भैया चला जे विमान, इतनी दूरी तय की है आंसर। ठीक, सिंपल है, बहुत दिक्कत ना है ना, समझ आवा हुए। अब मान लिया, अब यहीं हम हल्का सवाल चेंज कर दी, यदि विमान हवा के प्रतिकूल, यदि विमान हवा के प्रतिकूल का मतलब उल्टी दिशा में, ठीक, 2 सही 1/5 घंटे चले तो वह कितनी दूरी तय करेगा। तो प्रतिकूल बोले बाय, प्रतिकूल घंटा मतलब प्रतिकूल वाला समय दे बाय, तो प्रतिकूल वाली चालों पता होगी चाहिए ना। तो जोन चाल लागे वो प्रतिकूल वाली लागे, तो प्रतिकूल वाली चाल का मतलब u निकाले पड़े यहाँ। u बराबर हुआ तो x माइनस वाई, x की वैल्यू कितनी है 150 और y की वैल्यू कितनी है 25 है। 150 में से 25 के भैया 125, तो आएगी भैया चाल, u वाली चाल कितनी आएगी 125। तो दूरी बराबर चाल गुड़े समय, दूरी बराबर भैया चाल गुड़े समय, क्योंकि पूछत बाय दूरी है वही निकाले के बाय। तो चाल कितनी हो गई 125 गुड़े
समय कितना है, समय बताओ तो इतना, तो 5 दूनी 10 और 1 11/5, 5 से काट दीजिए। वैसे लगभग सबका याद है 25 पंचे 125 होता है, फिर भी हम काट के बताते ही। 5 दूनी 10, 55 25, 25 गुणे 11, 11 पच्चे 55, 11 दूना 22, 22 5 27, 275 किलोमीटर, 275 किलोमीटर। ठीक भैया, कोनो दिक्कत ना है ना कि कहूँ डाउट है? अच्छा, ओका काटे में गड़बड़ी कहते हैं ना भैया, भैया में लागत रहा कुछ डाउट है। देखें अगला सवाल जो रहा इससे पहले वाला जो हम 3 सही 1/2 दिन रहा, यहाँ हम का लिख दे रहे हैं लास्ट में शायद 6 लिख दे रहे हैं ना, वहाँ 16 हुए। अरे फिर से देख लिया यहाँ रहा 3 सही 1/5, फिर से बता देते ही यहाँ निकालेगा रहा डी। अरे गलती हुई याद भैया क्षमा करें, x प्लस वाई, एक्स का मान रहा 150 प्लस रहा 25, अब अपने स्पीड में होती है 175, तो यहाँ 4 लग दीजिए 175। समय कितना 3 बजे 15 16, 16 बटा कितना होगा 5, 5 से काटे रहें तो 5 तिया 15, 55 25, 35 गुणे 16, 16 85 0 हाथ आई 8, 16 तिया 48, 48 8 56, 560 किलोमीटर। ठीक हुआ, ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहाँ 6 लिख दे रहे हैं, 16 की जगह हम यहाँ 6 लिख दे रहे हैं भैया, थोड़ी मोड़ी गलती हुआ था। ठीक, तो या भैया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, और एक सवाल देख लिए भैया। एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल इतने घंटे में इतना किलोमीटर जाता है। एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में, भैया गलती तो बड़े बड़े टीचर से हो जाते हैं, तो हमें सबसे होगा कौन बड़ी बात है भैया। 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर चला जाता है। ठीक है, यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाविक की सामान्य चाल, लास्ट क्वेश्चन है भैया आज के, तो नाविक की सामान्य चाल का मतलब वही हुआ था शांत जल में नाव की चाल। ठीक भैया, तो देखें एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल ये शब्द पकड़े, धारा के अनुकूल माने क्या हुआ था, धारा के अनुकूल माने डी हुआ थे, डी बराबर का हुआ था x प्लस वाई। ठीक, अब बार बार बताया दी इतनी स्पीड बन जाए चाहिए भैया, धारा के अनुकूल बोले तुरंत दिमाग में क्लिक करे चाहिए डी बराबर x प्लस वाई, इतने घंटे में इतना किलोमीटर, 2.5 घंटे में इतना किलोमीटर, तो एक चाल में कन्वर्ट करा ना, चाल बराबर का हुआ थे, चाल बराबर हुआ दूरी बटा समय, ये सब दिमाग में कीन जा सकते थे, तब वो हम बतावत ही। दूरी कितनी तय करिए भाई 25, और कितना समय लाग 2.5, तो 25 धाम में 10 बार जाए तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आवा, पॉइंट रहा ना हटा दिन गवा 10 आवा, तो एक चाल कितनी आई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा की गति मतलब वाई कितना दे बाय, वाई दे बाय 3, तो पूछत भाई एक्स का मान बताओ, तो सिंपल सा तो है डी पी हटाओ, कोनो मतलब थोड़ी ना है, एक्स प्लस वाई इतना बाय, वाई का मान इतना बाय, तो वाई का मान जब 3 रख एक्स बराबर 7 आई जी, खत्म भाई। एक्स प्लस यह समीकरण में रखा था ही मनवा, वाई बराबर 3, वाई का मान कितना है 3 बराबर 10, 3 हुआ भेज दिया, तो एक्स बराबर 10 माइनस 3, तो एक्स बराबर कितना होगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो और बाकी सवाल दूसरी वीडियो में रहे, 3-4 वीडियो बने, मतलब इन्हें आना कल के वीडियो में पूरा खत्म हो जाए चैप्टर। ठीक, तो बताओ जो वीडियो का सलाह एक साथ है। जय हिंद।